हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी 12th क्लास की मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स आज स्टार्ट कर रहा हूं। आपको पता है कि इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के, किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के दो तरह के टेस्ट हमने सीखे हुए हैं। वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड अनदर वन इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों टेस्ट आपको सिखा दिए गए हैं। इसके बाद मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम मैंने बोला था हम स्टार्ट करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इट्स बेटर कि आप हमेशा क्या लगाएं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तब बेटर रहता है जब बना बनाया फंक्शन मिले, बट एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी अगर आती है जिसमें आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। बना बनाया तो मिलेगा नहीं। अगर आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा और फंक्शन बनाने के बाद मैक्सिमा या मिनिमा के स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वर्ड प्रॉब्लम वाले केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। और जो मैंने आपको सिखा दिया है उसके वर्किंग स्टेप्स आपको लिखवा दिए गए हैं, राइट। प्रीवियस क्लास जो भी है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वर्किंग स्टेप्स आपके पास लिखे हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो नाउ वी स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब आप बेटा ध्यान दो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वर्ड प्रॉब्लम से जुड़ी पहली बात तो क्या बताई थी, बेसिक रिक्वायरमेंट कि वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है मेंसुरेशन फॉर्मूले। मैंने आपके साथ मेंसुरेशन फॉर्मूलों की एक लिस्ट शेयर की हुई है। वो लिस्ट बिल्कुल टू द पॉइंट, वो फॉर्मूले बेटा मैंने उसमें डाले हैं जो हमारी 12th क्लास में मेंसुरेशन के फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं, वही डाले हैं। अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए। उनके बिना आप मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम बेटा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्लियर है ये बात? इसलिए जरूर फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। तो पहला स्टेप होता है मेंसुरेशन फॉर्मूलों को लर्न करना। इसके बाद मैंने आपको बताया था दो रूल्स। ये दो रूल्स मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं इस क्लास में दोबारा डिक्टेट नहीं करवा रहा। बट इन दो रूल्स को माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आपने वो दो प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड की है तो बेटा उसको जरूर पहले अटेंड कीजिए और उन दो रूल्स को एक बारी लिख लीजिए। वो पहला रूल क्या था, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को मैं बता रहा हूं, अगर इन दो रूल्स को माइंड में रखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की बेटा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला रूल, फंक्शन वही बनेगा जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना। एक वर्ड प्रॉब्लम या मैक्सिमा की होती है या मिनिमा की होती है, दोनों की कभी नहीं होती। तो आप उस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़कर यह पता करना कि मैक्सिमाइज करवाना है तो क्या मैक्सिमाइज करवाना है, और अगर क्वेश्चन मिनिमा का है तो क्या मिनिमाइज करवाना है। तो रूल नंबर 1 बोलता है फंक्शन वही बनेगा जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो। रूल नंबर 2, फंक्शन बनने के बाद जो उस फंक्शन के इक्वल के राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, सिंगल वेरिएबल। जब तक राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल हैं, आप बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा के स्टेप्स शुरू नहीं करेंगे। और कौन से स्टेप्स की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। तो फिर क्या करें, राइट हैंड साइड को सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए क्वेश्चन में ही कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप राइट हैंड साइड को सिंगल वेरिएबल में लाइए, और एक बार सिंगल वेरिएबल में बेटा आ गया, देन यू स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। क्वेश्चंस करेंगे और क्लियरिटी आ जाएगी। पर हां, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसको याद रखिएगा। देखो बेटा, दो चीजें हो गई, एक हमारा फंक्शन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, एक हो गई रिलेशनशिप किसके लिए, सिंगल वेरिएबल लाने के लिए। ये मैं वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक हो गया फंक्शन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, एक है आपके पास रिलेशन फॉर कन्वर्जन इनटू सिंगल वेरिएबल। राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना, सिंगल वेरिएबल। तो मेरा आपसे यह कहना है, कई बार कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा,
फंक्शन पहले बन जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, बड़ा काम की चीज है, ठीक है। कई बार क्या होगा, फंक्शन पहले बन जाएगा, रिलेशनशिप बाद में। और कुछ ऐसी भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी जिनमें रिलेशनशिप पहले आ जाएगी, फंक्शन बाद में। कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन के हिसाब से काम करना। कोई भी काम पहले कर लीजिए, कोई भी काम बाद में कर लीजिए, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मेरा सजेशन क्या है कि कुछ क्वेश्चन में फंक्शन पहले बन जाता है, रिलेशनशिप बाद में आती है। कुछ में रिलेशनशिप पहले तैयार हो जाती है, फंक्शन बाद में तैयार होता है, राइट। तो दोनों बातों के लिए आप ओपन रहिए। एक फिक्स चीज को पकड़ लोगे ना तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए आप बस याद रखो, दो चीजें मुझे चाहिए, फंक्शन, रिलेशनशिप। अब कोई भी पहले आ जाए, कोई भी बाद में आ जाए, दोनों बात के लिए आप ओपन रहिएगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। आपको जो मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया है, अगर आपके पास किसी के पास भी असाइनमेंट ना हो, मुझे व्हाट्सएप करके आप असाइनमेंट मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको बेटा असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया है वर्ड प्रॉब्लम्स में, उसमें पहला क्वेश्चन, पहली बात तो मेरे असाइनमेंट में टाइप्स बनी हुई है, टाइप 1 2 3। टाइप 1 या 2 या 3 में क्या डिफरेंस है, जब एक बार हो जाएंगे तब क्लियरिटी आएगी। तो अभी आप टाइप 1 की चिंता ना करेंगे, टाइप 1 में हमने कैसे क्वेश्चन को रखे हुए, वो तब क्लियर होगा जब आप टाइप 2 और टाइप 3 कर लेंगे। तो फिलहाल ये टाइप 1 का बेटा पहला क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट में, राइट। वैसे तो आपके असाइनमेंट में भी है, और अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं। कहता है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ ए गिवन वॉल्यूम 100 cubic centimeter, find the dimensions of the can which has the minimum surface area। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैन्स, कैन तो आप समझते हैं, जैसे पेप्सी का कैन हो गया, कोक का कैन हो गया, सिलेंड्रिकल कैन है, राइट। कहता है, अभी आप कुछ नोट मत करें, सॉल्यूशन तो भी शुरू करूंगा, पहले एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कहता है एक सिलेंड्रिकल कैन है, ठीक है, इसका कुछ रेडियस होगा और इसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है उसने बता दिया 100 है। इस सिलेंड्रिकल कैन का जो वॉल्यूम है वो 100 है, ठीक है। मेरा आपसे बेटा ये कहना है, 100 वॉल्यूम वाला ये एक इकलौता सिलेंडर तो नहीं हो सकता ना, कि बस एक ही सिलेंडर है। कहने का मतलब यह है, अगर बेटा मैं रेडियस को इंक्रीज करके हाइट को कम कर दूं तो भी पॉसिबल है कि वॉल्यूम 100 हो, ठीक है, या रेडियस को कम करके हाइट को इंक्रीज कर दें तो भी पॉसिबल है कि वॉल्यूम 100 हो, राइट। तो 100 वॉल्यूम वाला एक इकलौता सिलेंडर तो नहीं हो सकता, बहुत सारे सिलेंडर हो सकते हैं। तो वो हमसे क्या कहता है, उस सिलेंडर की डायमेंशंस बताइए। ये सिलेंड्रिकल कैन है, उस सिलेंडर की डायमेंशंस बताइए। सिलेंडर की डायमेंशंस का मतलब बेटा, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर में दो डायमेंशंस मेनली होती हैं, रेडियस और हाइट। तो कहता है उस सिलेंडर की डायमेंशंस बताइए जिसका सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया बेटा मिनिमम है, राइट। क्वेश्चन समझ आया। कहता है ऐसे सारे सिलेंडर जिनका वॉल्यूम 100 है, उसमें उस सिलेंडर की डायमेंशंस बताइए जिसका सरफेस एरिया मिनिमम है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, पहली वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, बस ध्यान से देख लेना कैसे अटेम्प्ट करना है। वही दो बातें जो अभी मैंने बोली, फंक्शन, रिलेशनशिप आपके सामने। आई होप आपको
अब तक फंक्शन भी समझ आ गया होगा और आपको रिलेशनशिप भी समझ आ गई होगी। फंक्शन वही बनाना जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। आपको बेटा इस वक्त मिनिमाइज करवाना है सरफेस एरिया। किसका? सिलेंडर का। तो फंक्शन किसका बनेगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्यों? यही क्यों? क्योंकि मुझे सरफेस एरिया को मिनिमाइज करवाना है। तो फंक्शन तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और रिलेशनशिप वॉल्यूम दे रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है। बस दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, फंक्शन, रिलेशनशिप। ठीक है, कुछ भी पहले कुछ भी बाद में, तो चलिए कुछ भी कर लेते हैं। तो मैं फंक्शन पहले बना लेता हूं इस बार, मैं रिलेशनशिप भी पहले लिख सकता था, कोई भी एक काम कर सकते हैं। लिखिए बेटा, एक दो क्वेश्चन में मैं प्रॉपर लैंग्वेज लिखवाऊंगा। हर बार लैंग्वेज लिखवाने में बेटा बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट एक दो क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखवाऊंगा। वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से आपको एग्जाम में अपने बोर्ड्स में क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देनी है वहां पर आंसर शीट पर, राइट? तो लिखिए, बाकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, मैथ्स है, कोई डिट्टो सेम लैंग्वेज की बेटा कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर अपने हिसाब से कर सकते हो। लिखिए, सिंस वी वांट टू मिनिमाइज, सॉल्यूशन में लिखिएगा, सॉल्यूशन नंबर 1, सिंस वी वांट टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, since we want to minimize the surface area of cylinder, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे therefore, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे therefore S equals to 2 pi RH plus 2 pi R function is ready. This is what surface area of cylinder. आप कहेंगे एक और भी तो होता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस। मैंने आपको बताया था जब कुछ ना बोले तो टोटल सरफेस लेना है, दिस इज टोटल सरफेस। अगर ना बोले तो टोटल सरफेस, स्पेशली कर्व्ड बोलता है तो कर्व्ड सरफेस। ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूला नहीं याद, आप पहली लाइन भी नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है? इसलिए मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूले याद कर लो। हाँ जी, तो पहला हो गया, सिंस वी वांट टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, function is ready. Let equation 1. अब आपने नोटिस किया राइट हैंड साइड में बेटा कितने वेरिएबल हैं? 2, आर आ रहा है, एच आ रहा है। जब तक सिंगल वेरिएबल ना आ जाए मैं मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप शुरू नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? राइट, रिलेशनशिप ढूंढना है। रिलेशनशिप अब तक आपने क्वेश्चन समझा था, तो रिलेशनशिप में आपको पता है उसने गिवन दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेटा कितना गिवन दिया है? 100। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 100, राइट? अब आपके ऊपर है, आप यहां से एच निकाल सकते हैं, आप यहां से आर निकाल सकते हैं। अपना फायदा, अपनी कन्वीनियंस देखनी होती है। बेटा आर निकालोगे तो फालतू में स्क्वायर रूट में निकलेगा, क्योंकि आर स्क्वायर आ रहा है, तो इट्स बेटर कि हम h निकाल लें, स्क्वायर रूट के चक्कर में ना पड़े। सो h इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये h की मैंने वैल्यू निकाल ली, ये h की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 s इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू में h की जगह है 100 बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी बेटा, h की जगह मैंने 100 बाय पाई आर स्क्वायर डाल दिया। एक r से r, एक पाई से पाई कट गया। s इक्वल्स टू क्या बचा? 200 बाय r प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी बेटा, क्लियर है? आई होप समझ आ गया। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, राइट हैंड साइड में कितने वेरिएबल है? सिंगल वेरिएबल है। कौन है वो सिंगल वेरिएबल? आर। देखिए सिर्फ आर नजर आ रहा है और तो कुछ है नहीं। तो अब आप देखो, आपने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। पहले फंक्शन बना लिया, राइट हैंड साइड को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। दोनों काम हो गए। वो जो 2 रूल बताए थे दोनों आपने कर लिए। फंक्शन भी रेडी है और जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फिलहाल मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया,
और राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल आ गया। बस ये आते ही अब आप मैक्सिमा एंड मिनिमा के स्टेप्स लगा दीजिए। कौन से स्टेप्स? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि नाउ वी अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अपने लिए लिख सकते हैं, एग्जाम में लिखने की तो जरूरत भी नहीं है, आप सीधा स्टेप्स अप्लाई करना शुरू कर देना। बट फिलहाल अभी आप बिगिनर हैं तो लिख सकते हैं कि नाउ वी अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं बेटा इसको दोबारा से सेम कॉपी कर रहा हूं, तो आप दोबारा मत करना, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। सो S इक्वल्स टू 200 बाय R प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप से कंपेयर कीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। सुनो, मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे कोई फंक्शन fx दिया है तो उसके वर्किंग स्टेप्स में सबसे पहला काम f डैश x, फिर f डबल डैश x, फिर f डैश x को 0, याद आया वर्किंग स्टेप्स में, और 0 रखकर x की वैल्यू। ठीक है, अब अगर फंक्शन fx दिया है, बट बेटा यहां पे फंक्शन fx की बजाय कौन है? s, तो थोड़ा तो चेंजेस के लिए तैयार रहना। ये थोड़े कि नहीं सर ने तो fx बोला था, ये तो मुझे s मिल रहा है, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट स्टेप क्या लिखवाया कि आप f डैश x निकालोगे, राइट। अब आप सोचो यहां पे बेटा fx ही नहीं है तो f डैश x कहां से आ जाएगा, राइट। तो बात ये नहीं कि f डैश x निकालो, बात है f डैश x का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। आपको ऐसे याद रखना है कि f डैश x नहीं, क्या निकालना है? f डैश x का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। ये क्या है? सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, डन। तो ऐसी बेटा अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, तो यहां s है, फंक्शन r में है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकलेगा? ds बाई डी आर, मतलब मैं r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। जो भी सिंगल वेरिएबल है, हाँ जी बेटा, जो भी सिंगल वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा? ds बाई डी आर, इसकी डिफरेंशिएशन। एओडी कर रहे हो बेटा तो डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। अब तो आप बहुत कुछ डिफरेंशिएशन में सिखा चुका हूं। 200 बाय r, 200 कांस्टेंट है, r जाएगा ऊपर, r ऊपर जाने का मतलब r की पावर -1 हो जाएगी। पावर रूल लगाओगे बेटा, पावर रूल लगाएंगे तो -1 आगे आ जाएगा, पावर लेस होके -2। बताओ, -1 पावर लेस होके -2 ऐसे आएगा। अब क्योंकि इसके साथ 200 भी है तो जो -1 आगे आएगा वो 200 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? -200 बाय आर स्क्वायर। क्यों? जो पावर लेस होके -2 थी वो नीचे लाकर, हाँ जी बेटा, नीचे लाके प्लस आर स्क्वायर हो गई, राइट। अब क्योंकि 200 भी था तो साथ में -200 बाय आर स्क्वायर। समझ आ गया बेटा? 200 कांस्टेंट है, 200 कांस्टेंट है, आर ऊपर जाके ये हुआ। अब जब डिफरेंशिएट किया तो -1 आगे आके क्या बनाया? -200, पावर लेस होके -2, और नीचे लाकर +2, 200 रहेगा। आई होप इसकी डिफरेंशिएशन समझ आ गई। +2 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2r, पावर रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 4 पाई आर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर ही हो रहा है इसलिए चेन रूल की जरूरत है नहीं। आर स्क्वायर का पहले 2r हो गया, फिर बेस r है, r को r के रिस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप इसकी डिफरेंशिएशन समझ आ गई। ये क्या निकला? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके नीचे लिखेंगे ऑल्सो डी स्क्वायर एस बाई डी आर का स्क्वायर, बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव, इसकी डिफरेंशिएशन आप करके देख लो, बिल्कुल ऐसे ही करोगे, ऊपर जाएगा, पावर का साइन चेंज होगा, पावर आगे आएगी, तो आप करके देख लेना। 400 बाय आर क्यूब आएगा, और इसकी डिफरेंशिएशन 4 पाई आएगी, क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट है, आर की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, 1 आर को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 आ गया। तो वर्किंग स्टेप्स देखो बेटा, फॉलो कर रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे? पुट ds बाई डी आर इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0।
सो माइनस का 200/r² प्लस का 4πr को इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 0। अच्छा अब आप बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखकर x की वैल्यू निकालते हो। x इसलिए निकालते हो क्योंकि फंक्शन x में है, बट यहां पे बेटा फंक्शन x की बजाय r में है, तो आप r की वैल्यू निकालोगे। हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखकर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालोगे। x है तो x की वैल्यू, y है तो y की वैल्यू, यहां r है तो r की वैल्यू। तो यहां से r निकालने के लिए -200/r², ये इस साइड जाकर माइनस का 4πr हो गया, माइनस से माइनस बेटा कट गया, 200/4π, 4π को नीचे ले गए, r² उधर जाकर r³, यहां से r³ की वैल्यू 50/π, पाई की वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है, पाई की टर्म्स में रखो। r³ अगर 50/π है तो r की वैल्यू 50/π की पावर 1/3। स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आता है, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखकर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। मैंने बताया था वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, फिलहाल 1 आई है। ठीक है, 1 आई है। अब इस पे चेक करना है मैक्सिमा है या मिनिमा है। कई बार स्टूडेंट अपना दिमाग लगा लेते हैं खुद, उन्हें लगता है आर की 1 ही तो वैल्यू आई है, क्वेश्चन मिनिमा का है तो मिनिमा ही होगा, चेक क्यों करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, चाहे 1 ही वैल्यू आई है, मुझे भी पता है कि इस पर मिनिमा ही आएगा, पर बेटा शो तो करना पड़ेगा ना ऑन पेपर। ऐसे थोड़े बोल दो कि हाँ मिनिमा ही होगा, राइट। तो अब आपको पता है कि इस पर डिसीजन लेने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, आप किसको रिकॉल करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव को। डिसीजन लेने के लिए बेटा किसको रिकॉल करेंगे आप, सेकेंड डेरिवेटिव को, राइट। आप तो उसी के नीचे कंटिन्यू करते रहिएगा। तो नाउ अब मैंने किसको रिकॉल किया, सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हुआ है d²s/dr का स्क्वायर 400/r³ प्लस का 4π। सेकेंड डेरिवेटिव को बेटा रिकॉल करके उसमें आप पुट कर देंगे जिसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग तो इसकी करनी है ना कि इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। पुट r = 50/π की पावर 1/3 यहां पुट करेंगे। बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन, पहला क्वेश्चन है, टफ कैलकुलेशन है, तो हर बार इतनी टफ होगी जरूरी नहीं है, बट मैं आपको टफ करवा दे रहा हूं कि पहले से ही आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। इससे कम ही कैलकुलेशन आती है, ज्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बेटा होता रहेगा, डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन। तो d²s/dr का स्क्वायर r की जगह ये पुट करेंगे तो बेटा 400 अब ध्यान दो बेटा, r की जगह जब ये पुट करेंगे और r का क्यूब हो रहा है, सोचिए पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट है। हाँ जी, इसकी पावर 1/3 है, क्यूब रूट है और उसका क्यूब होगा, तो क्यूब रूट से क्यूब, जैसे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, क्यूब रूट से क्यूब कट गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ 50/π, सिर्फ 50/π बचेगा, प्लस का 4π एज इट इज। पाई रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, 50 से 400 काटेंगे तो आएगा 8π प्लस 4π 12π। 12π इस वक्त पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ये 12π आया, 15π आता, 16π आता, 20π आता, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, और फिलहाल बेटा ये पॉजिटिव आ रहा है। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है बेटा कि फंक्शन, आपको पता है ये सब मैंने सिखाया हुआ है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इसका मतलब
फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया, तो इसके नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर बेटा देयरफॉर एट r इक्वल टू 50 बाय पाई की पावर 1/3, चेकिंग तो बेटा ऐसी की हमने, फंक्शन किसका था, सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दो सरफेस एरिया। फंक्शन किसका तैयार किया था आपने, सरफेस एरिया। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया यानी कि फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, r इक्वल टू इस पर 50 बाय पाई की पावर 1/3, फंक्शन इज मिनिमम। राइट। अच्छा, अब अभी भी अगर हम देखें तो अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन 6 का ही आएगा। अभी 5 नंबर का काम हुआ है, 1 नंबर का काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, आपने नोट किया होगा क्वेश्चन में आपसे उसने सिलेंडर की डायमेंशंस मांगी है। उसने आपसे ये पूछा था कि उस सिलेंडर की डायमेंशंस बताइए जिसका सरफेस एरिया मिनिमम है। तो सरफेस एरिया मिनिमम है, आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, बस आपसे उस सिलेंडर की क्या मांग रहा है, डायमेंशंस मांग रहा है। ठीक है, तो अब इसके नीचे लिखिए कि देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की उसने डायमेंशंस मांगी है। सिलेंडर की डायमेंशन में बेटा 2 ही तो चीजें होती हैं, एक हाइट और एक रेडियस। तो सबसे पहले लिखेंगे r इक्वल टू 50 बाय पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइनली डायमेंशन डिक्लेयर कर रहे हो, यूनिट भी डाल दो। ठीक है, तो रेडियस तो बेटा ये आ गया, क्योंकि r हमारा ये आया, तो रेडियस तो हो गया 50 बाय पाई की पावर 1/3, दिस इज व्हाट, सेंटीमीटर। ये तो डायमेंशन में रेडियस आ गया। अब बात आती है हाइट कहां से लाएं। राइट, आपको याद होगा बेटा, मैंने मिटा दिया, बट एक जगह याद है, हमने सिलेंडर का वॉल्यूम 100 रखा था और यहां से h की वैल्यू आई थी। हाँ जी बेटा, ये h की वैल्यू निकाल के हमने डाला था सिंगल वेरिएबल लाने के लिए, तो वहां से मैं हाइट निकाल सकता हूं। राइट, ऑल्सो h, तो h कितना था हमारा 100 बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें बेटा आप r की वैल्यू डाल दीजिए, 100 बाय पाई r की वैल्यू 50 बाय पाई। हाँ जी बेटा, r की वैल्यू क्या है, 50 बाय पाई की पावर 1/3। ये तो बेटा r की वैल्यू है और r पर स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगाकर r पे स्क्वायर कर दिया। बेटा ये r की वैल्यू यहां डाली, उसका स्क्वायर हो रहा है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 बाय पाई, मैथ्स का रूल है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 50 बाय पाई की पावर 2/3। ये पावर 1/3 और पावर 2 मल्टीप्लाई होके 2/3। राइट, अब मेरा ये कहना है कि चलो मैं कहता हूं ज्यादा हुआ, हाँ याद नहीं रहा, इसके आगे सेंटीमीटर लगाओ और छोड़ दो, हो गई डायमेंशन, कर देना चलेगा बेटा, कोई डोंट वरी। ठीक है, बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो जो पीछे आंसर दे रहा है, मैं तो आपको एक बारी जरूर वहां तक ले जाऊंगा कि वो जो दे रहा है, बट मैं आपको कह रहा हूं कि यहां तक भी कर लोगे चलेगा। ठीक है, रही बात एनसीईआरटी वाला क्या कर रहा है, जरा देखिए। h इक्वल्स टू, वो इस 100 को लिख रहा है 2 इंटू में 50, 100 को लिखा 2 इंटू 50, बाय में बेटा पाई और इंटू में 50 बाय पाई की पावर 2/3। ठीक है, क्यों ऐसा लिखने को, 100 को ऐसे ब्रेक करने का फायदा क्या, फायदा ये कि ये देखिए 50 बाय पाई। ठीक है, इस 50 बाय पाई की कोई पावर नहीं है, यानी कि पावर 1 है। इस वाले 50 बाय पाई की पावर 2/3 है। मैथ्स का रूल है, डिवीजन हो रही हो, बेस सेम हो, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है।
तो इस वाले 50/π की पावर 1, इस वाले 50/π की पावर 2/3, तो 1 में से 2/3 माइनस करेंगे 1/3, तो क्या आंसर आएगा? h इक्वल्स टू ये वाला 2 तो 2 रहेगा, बाकी हिस्सा 50/π की पावर 1/3 और यूनिट लगा दीजिएगा सेंटीमीटर। हाँ जी, 50/π की पावर 1, 50/π की पावर 2/3, सिंप्लीफाई किया, बेस सेम है, डिवीजन हो रही है, पावर सब्ट्रैक्ट 1/3, दिस इज द हाइट। तो फाइनली उसने मुझसे सिलेंडर की डायमेंशंस मांगी हैं, तो ये रही हाइट और ये रहा रेडियस और ये रही हाइट, ये मेरा आंसर है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, अगर ये ना याद रहे ना कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यूनिट डाल देना सेंटीमीटर, दैट्स इट, चिंता मत करो उसकी, याद रहे कर देना, नहीं याद रहे इतना तो कर ही देना। ठीक है, डन। चलिए बेटा, मेरे असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो बेटा अच्छा है, अदरवाइज बाद में देख लीजिएगा, क्वेश्चन डिक्टेट करवाऊंगा तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, या चलिए एक बार क्वेश्चन फटाफट से बेटा नोट कर लीजिए, फटाफट से, अगर बाई चांस नहीं है आपके सामने। ए स्क्वायर पीस ऑफ 10, a square piece of 10 of side 18 centimeter is to be made into a box, without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box। लिख लो, अभी एक्सप्लेन करता हूं। to form the box, full stop। what should be the side of the square to be cut off so that volume of box is the maximum, volume of the box is the maximum। ठीक है, full stop। also find the maximum volume of the box, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत बेटा लैंग्वेज रह गई हो तो असाइनमेंट से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक बेटा स्क्वायर पीस है 10, आई होप क्लियर है। ठीक है, स्क्वायर पीस है 10 का। ठीक है, इसकी साइड जो है वो है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 18 और ये भी 18। ठीक है, कहता है इसकी चारों कॉर्नर से ना स्क्वायर काटे जा रहे हैं, चारों कॉर्नर से स्क्वायर को कट किया जा रहा है। ये देखिए बेटा, इस 10 के पीस में से चारों कॉर्नर से स्क्वायर को कट किया गया। क्यों कट किया गया अब समझ आ जाएगा। जब चारों कॉर्नर से स्क्वायर को कट किया तो जरा देखिए बेटा, ये वाली जो 10 की शेप,
बहुत एक्यूरेट फिगर नहीं है बट आई होप थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। चारों कॉर्नर से स्क्वायर काट के जब अलग कर दिए तो वो 10 ऐसा रह गया होगा, ठीक है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, ये जो फ्लैप्स बाहर निकले हैं बेटा, ये जो फ्लैप देख रहे हो ये वाला, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ये देखिए ये बाहर निकला हुआ ऐसे, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे, ये जो बाहर निकला हुआ है इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ये जो बाहर निकला है ऐसे फोल्ड कर दिया, और ये जो नीचे वाला है इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी एजम्पशन, जब ये जो चारों कॉर्नर, चारों जो फ्लैप्स हैं, जब इनको फोल्ड कर दिया तो एक बॉक्स बनेगा जिसकी शेप क्या होगी, क्यूबाइड। क्यूब नहीं, क्यूब के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होने चाहिए। यहां पे तीनों बराबर नहीं होंगे बेटा, तो फिर वो क्या बनेगा, क्यूब नहीं क्यूबाइड बनेगा, ठीक है, राइट। क्यूबाइड बनेगा तो क्यूबाइड का कोई वॉल्यूम होगा, क्यूबाइड बनेगा तो क्यूबाइड का कोई वॉल्यूम होगा, राइट। अच्छा, उसने ये भी बोला हुआ है कि जो बॉक्स बनेगा वो ओपन है, ऊपर से टॉप नहीं है। बात भी ठीक है, सोच के देखो, जब चारों फ्लैप्स फोल्ड कर दूंगा तो एक बॉक्स ओपन टॉप बनेगा, ठीक है। क्या ओपन होने से वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं बेटा। अगर क्वेश्चन सरफेस एरिया का होता तो टॉप ना होने से सरफेस एरिया पे फर्क पड़ता है, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस क्वेश्चन में ओपन टॉप की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉल्यूम है। अगर सरफेस एरिया वाली बात होती तो डेफिनेटली फर्क पड़ता, ठीक है। तो अब वो आपसे ये जानना चाहता है कि ये जो स्क्वायर काटे गए हैं, चारों स्क्वायर बेटा बराबर हैं, ये जो चारों स्क्वायर बराबर बराबर काटे गए हैं, इन स्क्वायर की क्या डायमेंशंस रखें, इन स्क्वायर की क्या डायमेंशंस रखें कि उसके बाद वो जो बॉक्स बने, हाँ जी बेटा, उसके बाद वो जो बॉक्स बने उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम, ठीक है। आप एक काम ये करिए, फटाफट से डायग्राम बना लीजिए अपने समझने के लिए, एग्जाम में बहुत जरूरी नहीं है पर ठीक है, बना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों डायग्राम्स को बना दीजिए। राइट, बिफोर कटिंग, आफ्टर कटिंग, बिफोर कटिंग आफ्टर कटिंग, ये हमें मिला। फ्लैप्स बाकी फोल्ड करके बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो अब क्या जानना चाहता है, इन स्क्वायर की क्या डायमेंशंस रखें कि जिससे कि बाद में जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। आपने कुछ नोटिस किया, दो चीजें, फंक्शन और रिलेशनशिप। फंक्शन तो समझ आ गया कि किसका बनेगा, वॉल्यूम का, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमाइज करवाना है, और मेरा रूल क्या बोलता है, फंक्शन वही बनेगा जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अगर मुझे बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करवाना है तो मेरा फंक्शन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का बनेगा, और बॉक्स कैसा है, क्यूबाइड। तो फंक्शन का तो मुझे आइडिया लग गया। अब बात आती है डायमेंशंस। ओ, राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल लाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी वो अभी मैं सारा सिखाता हूं, बट सबसे पहले बेटा आप लिखिए, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज, क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बेटा ब्रैकेट में लिख लो क्यूबाइड। बॉक्स कैसा है पता नहीं ना, क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, तो इसलिए मेंशन करो, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर v equal to L into B into H, function is ready। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स कैसा है, क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मेरा ये रूल पहला
रूल क्लियर हो गया, फंक्शन वही बनाना है जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो मुझे बेटा क्या मैक्सिमाइज करना है, बॉक्स का वॉल्यूम, बॉक्स कैसा क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम। फंक्शन इज रेडी, लेट इक्वेशन 1। अब मैंने आपसे बोला था मुझे राइट साइड में सिंगल वेरिएबल चाहिए, एक, यहां तो बेटा 3 वेरिएबल है। तो फिर क्या करें, कुछ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसने हमसे पूछा है कि ये जो स्क्वायर काटे जाएं किस डायमेंशन के काटे जाएं, किस डायमेंशन के, तो लिखिए लेट द साइड ऑफ द कटिंग स्क्वायर, हाँ जी बेटा ये गिवन स्क्वायर नहीं, कटिंग, ये जो स्क्वायर काटे गए हैं, लेट द साइड ऑफ ईच वर्ड लिख दो बेटा, लेट द साइड ऑफ ईच कटिंग स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसकी साइड बोल देते हैं। तो मैंने बोला ये जो स्क्वायर काटे गए, पहली बात तो बराबर हैं, तो मैंने क्या बोला, ईच कटिंग स्क्वायर की साइड को मैंने x मान दिया, ठीक है। ऐसा करने से इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ बॉक्स, हाँ जी लेंथ ऑफ बॉक्स, ठीक है। अब वो जो बॉक्स बनेगा जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां से यहां तक कितना है 18, ये 18 था ना पूरा, ठीक है। अब आपने बोला, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, आपने बोला कि ये जो स्क्वायर काटे गए हैं ये किस डायमेंशन के काटे गए हैं, x सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये x है, ये भी x है, 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 हाँ जी। स्क्वायर जो काटे गए हैं वो x सेंटीमीटर के काटे गए हैं, मतलब जो स्क्वायर पीस है उसकी लेंथ भी x है, विड्थ भी x है। तो बताइए ये भी x और ये भी x, भाई माना कि वो स्क्वायर कट के चला गया, बट ये x और x ही तो होगा, ऐसे ये दोनों भी x, ये दोनों भी x, ये दोनों भी x, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, जब मैंने इसको बेटा ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो बॉक्स की जो लेंथ है वो सिर्फ ब्लू वाली लाइन की लेंथ बचेगी, हाँ जी। ये जो मैंने ब्लू से लाइन डाली है ये बॉक्स की लेंथ बचेगी, बॉक्स जो बनेगा। क्यों, ये साइड वालों का क्या हुआ, ये साइड वाले बेटा ऐसे फोल्ड हो गए, हाँ जी। ये जो ब्लू है उस बॉक्स की लेंथ बचेगी, क्योंकि ये जो x निकला हुआ है और ये जो x निकला है ये आपने ऐसे फोल्ड कर दिए, तो बॉक्स की लेंथ सिर्फ ये ब्लू लाइन बचेगी। और ये ब्लू लाइन कितनी होगी, अगर बेटा यहां से यहां 18 है और आपने ये x फोल्ड हो गया, ये x ऐसे फोल्ड हो गया, तो जो ब्लू लाइन है, आई होप समझ आ गया होगा क्या बचेगी, 18 माइनस 2x। यहां से यहां तक 18 था, ये x और x जब फोल्ड हो गए तो बीच की लेंथ क्या बचेगी, 18 माइनस 2x। लेंथ का मतलब बेटा L, राइट। ऐसे ही विड्थ यानी कि B, विड्थ क्या होगी बेटा, देखो यहां से यहां तक वही 18, अगर यहां से यहां तक 18 तो बेटा बॉक्स की विड्थ तो इतनी बचेगी ना। क्यों, ये ऐसे फोल्ड हो गया, ये भी ऐसे फोल्ड हो गया, हाँ जी क्लियर है। अगर बेटा ये ऊपर से ऐसे फोल्ड हो गया और ये ऐसे फोल्ड हो गया तो विड्थ ये ब्लू लाइन बचेगी, सिर्फ ब्लू लाइन। यहां से यहां तक 18 था, x और x फोल्ड हो गए तो विड्थ भी क्या बचेगी, 18 माइनस 2x, दिस इज विड्थ, राइट। एंड बॉक्स की हाइट h, ये सब बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट है। बॉक्स की हाइट सोचिए, आई थिंक आपने आइडिया लगा लिया होगा कि बॉक्स की हाइट क्या होगी।
बॉक्स की हाइट होगी बेटा x। क्यों? ये जो x बाहर निकले हुए, ये कहीं से भी बोल दीजिए, जब ये ऐसे फोल्ड होगा तो ये जो x है ऐसे बेटा फोल्ड हो गया, तो जब फोल्ड होगा तो वही तो हाइट बनाएगा ना उसकी। कहीं से भी चेक कर लो, ये x है, राइट, इतना x है। अब आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये जो चीज है ये बॉक्स की हाइट बन जाएगी। तो हाइट क्या आ गई? x आ गई, राइट। l आ गया, b आ गया, h आ गया। अगर मैं ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दूं तो बेटा सिंगल वेरिएबल बचेगा। कौन सिंगल वेरिएबल बचेगा? x बचेगा, और मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसके नीचे लिखेंगे, डायग्राम बेटा आई होप बन चुका है तो मैं मिटा दे रहा हूं। अब आप इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू l की जगह है 18 माइनस 2x, विड्थ की जगह है 18 माइनस 2x और हाइट की जगह है x। l को ये रख दिया, b को ये रख दिया, हाइट को x रख दिया। ध्यान से देखिए, सिंगल वेरिएबल आ गया। कौन है सिंगल वेरिएबल? x। x आपने किसे माना था? साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर को। ठीक है, सिंगल वेरिएबल आ गया। देन क्या करें? मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स लगा दें। यस, लगा दें। बट एक छोटा सा पॉइंट ये बोलूंगा कि बेटा सिंगल वेरिएबल आने के साथ साथ थोड़ा ये भी जरूरी है कि ये फंक्शन अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई किए अगर आप मैक्सिमम एंड मिनिमम के स्टेप शुरू करेंगे तो बेटा आपको ही परेशानी होगी। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। जितना सिंप्लीफाई कर लोगे, जितना रिड्यूस कर लोगे, आपके लिए डिफरेंशिएशन उतनी आसान होगी। सिंप्लीफाई नहीं करोगे, आपके लिए डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि माना कि सिंगल वेरिएबल आ गया, बावजूद इसके पहले इसको थोड़ा और रिड्यूस करो और फिर मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप शुरू करना। इस स्टेज पर अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, तीन वाला बेटा, तीनों की प्रोडक्ट हो रही है, तीन वाला प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा अगर आपने इस स्टेज पर डिफरेंशिएट किया। और वो तो फिर भी जैसे तैसे लगा लोगे, फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव भी करना है, वो बेटा और लंबा हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप सारे ब्रैकेट्स ओपन करो, डिफरेंशिएशन इजी रहेगी। इस स्टेज पे करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो भी तीन वाला, और वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव में भी, सेकंड डेरिवेटिव में भी। बेटा आपके लिए कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी, टाइम वेस्ट होगा, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए ये v का v है। अभी डिफरेंशिएशन तो शुरू नहीं कर रहा, पहले ओपन कर रहा हूं। 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर खोलोगे 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x इंटू में x। ये x तो बाहर का बाहर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या होल स्क्वायर बना के होल स्क्वायर बोल लो, कुछ भी कर लो, यही आएगा। और अब आप x के साथ ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस का 324x, ब्रैकेट खोल के थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ढंग से लिख दिया। नाउ यहां से आप स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, राइट। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मेरी अटेंड की हुई है तो बेटा इसकी कैलकुलेशन करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सिंपल सी डिफरेंशिएशन है, dv बाई dx निकालेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस का 144x प्लस का 324। फिर आप बेटा सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा? 24x माइनस का 144। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। फिर आप पुट करेंगे dv बाई dx, फर्स्ट डेरिवेटिव को बेटा 0 रख देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखकर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव इज 12x स्क्वायर माइनस का 144x प्लस 324 इक्वल टू 0। 12 से डिवाइड करके रिड्यूस कर देते हैं, क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर आप बना लेना, x माइनस 9, x माइनस 3, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3। दो वैल्यूज आ गई। चेक करना है किस पर मैक्सिमा है, क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमा से मतलब है। वो डिसीजन लेने के लिए अब आप बेटा किसको रिकॉल करोगे?
सेकेंड डेरिवेटिव को। तो नाउ सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स का स्क्वायर 24x माइनस 144। जिनकी चेकिंग करनी है बेटा उसको 1 बाय 1 पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 9 डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स का स्क्वायर 24 इंटू 9 माइनस 144 72, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, मेरे लिए बेकार है क्योंकि पॉजिटिव पे तो मिनिमा होगा, मुझे तो मैक्सिमा चाहिए। नाउ पुट x इक्वल टू 3 डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स का स्क्वायर 24 इंटू 3 माइनस 144 माइनस 72, जो कि क्या है नेगेटिव। नेगेटिव मेरे काम का है तो ये नेगेटिव आया, तो इसके नीचे क्या डिक्लेयर करेंगे कि देयरफॉर, इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर एट x इक्वल टू 3 फंक्शन किसका था, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, फंक्शन बेटा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का बनाया था, क्यूबाइड, ठीक है, इज मैक्सिमम, जी बेटा मैक्सिमम लिखा है, इज मैक्सिमम, ठीक है। इट मीन्स साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। एक्स आपने क्या माना था, साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर, वो जो चारों कॉर्नर से आपने स्क्वायर कट किया था, तो वो साइड ऑफ, बेटा ईच वर्ड लिख लो, साइड ऑफ ईच कटिंग स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने उसको एक्स माना था। तो उसने एक तो ये पूछा था, दो बातें इससे मांगी है, एक तो ये पूछा था कि बताइए वो जो चारों कॉर्नर से स्क्वायर काटे जाएं वो किस डायमेंशन के काटे जाएं, तो मैंने बता दिया भाई 3 सेंटीमीटर डायमेंशन के काटो। एक तो ये वाली बात आ गई, ठीक है। दूसरा, उसने आपसे बिल्कुल एंड में क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, उसने आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी मांगा है, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखेंगे नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। याद कीजिए बेटा मैंने प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया था, एक चीज होती है मैक्सिमा और एक होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमा होगा, बट वो जानना चाहता है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, मेन फंक्शन, जिस पर मैक्सिमा आया इसको कहां पुट करना है, मेन फंक्शन में। फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव नहीं, किसमें पुट करना है बेटा, मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन जो आपने तैयार किया है वो क्या तैयार किया है, v इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 72x स्क्वायर प्लस 324x। ये हमारा बेटा मेन फंक्शन था जो आपने तैयार किया है। इसमें जिस पर मैक्सिमा आया है वो पुट कर दो। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3, v इक्वल टू 4 इंटू 3 का क्यूब माइनस 72 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 324 इंटू 3, ये आएगा 432 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन करके देख लेना, राइट। तो इसका मतलब कि एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन किसका, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज 432 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो दिस इज व्हाट मैक्सिमा एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये हम हमेशा नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन में बोला है तो मैंने इसको निकाला, वरना तो मेरा मैक्सिमा मिनिमा तो यहीं पे खत्म हो चुका था, वर्किंग स्टेप्स यहीं पे कंप्लीट हो चुके थे। ये तब करना जब वो बोले, ठीक है। आई होप समझ आ गया बेटा। अच्छा, अब एक दो बातें जरा ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये मेरे असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन है।
असाइनमेंट का जो थर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको करना है, बस उसके रिगार्डिंग मैं आपसे ये बता दूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें तो स्क्वायर शीट थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शीट है, और रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ 45 है, 45 सेंटीमीटर, विड्थ 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, राइट। बट वो जो चारों कॉर्नर से जो काट रहा है वो स्क्वायर ही काट रहा है। हाँ जी बेटा, पिछली बार शीट स्क्वायर थी और कटिंग भी स्क्वायर था, इस बार शीट रेक्टेंगुलर है, बट जो काट रहा है वो स्क्वायर ही काट रहा है। और उसके बाद सारा काम वही कि जो बचेगा, फ्लैप्स को फोल्ड किया, बॉक्स बना, कैसा बॉक्स बनेगा, क्यूबाइड, आपसे उसका वॉल्यूम मांग रहा है बेटा, वही मैक्सिमम वॉल्यूम मांग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमा का, और क्या मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेट इक्वेशन 1, हिंट दे रहा हूं, पूरी लैंग्वेज से आप कर लेना। बताइए, ये चारों कॉर्नर से स्क्वायर काटने के बाद जो फिगर बचेगी, जो फोल्ड करेगा, बॉक्स ही बनेगा ना, ओ क्यूबाइड, जो बॉक्स बनेगा उसकी शेप कैसी होगी, क्यूबाइड ही होगी, राइट। तो उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, और बॉक्स है क्यूबाइड, तो फंक्शन रेडी है, फंक्शन वही बनाना है जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। और अब राइट साइड में बेटा 3 वेरिएबल, हटाने के लिए सिंगल वेरिएबल, बिल्कुल वही कि लेट ईच साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर बी x सेंटीमीटर, वही ईच साइड को मैं x मान लूंगा। ऐसा करने से बेटा जो मेरा बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, इस बार यहां से यहां तक 45 है, तो x यहां से गया, x यहां से गया, 45 माइनस 2x। विड्थ क्या होगी, विड्थ बेटा यहां से यहां तक 24 है, तो विड्थ क्या होगी इस बार 24 माइनस 2x। यहां से यहां 24, x और x जब वो फोल्ड हो जाएंगे तो विड्थ ये बचेगी, और हाइट बेटा क्या बनेगी, x। और ये तीनों उठा के कहां डाल दोगे आप, इक्वेशन 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में डालते ही फिर ब्रैकेट खोल लेना, और फिर ब्रैकेट खोलने के बाद मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स लगा देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी लगाया था, राइट। तो इसको बेटा आप कर लेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स का आइडिया दिया, राइट। आने वाली क्लास में हम इसी तरह के और भी कई नए क्वेश्चन सीखेंगे, बट एक बात जरूर कहूंगा, वो 2 रूल्स हमेशा फॉलो होंगे। पहला, फंक्शन वही बनाइएगा जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, और दूसरा रिलेशनशिप। 2 चीजें आपके हाथ में होनी जरूरी है, फंक्शन और रिलेशनशिप, कुछ भी पहले कुछ भी बाद में। और रिलेशनशिप की हेल्प से फंक्शन में सिंगल वेरिएबल लाओगे, सिंगल वेरिएबल लाते ही मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप शुरू करोगे। और इस बात को भी ध्यान रखोगे कि सिंगल वेरिएबल तो खैर आना ही चाहिए, बट ये भी जरूरी है कि वो फंक्शन अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। तो पहले जितना पॉसिबल है सिंप्लीफाई करो, तब मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, आने वाली क्लासेस में हम अभी वर्ड प्रॉब्लम्स की और भी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल ये मैंने 3 बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास को बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं, बट टॉपिक बिल्कुल वाइंड अप नहीं हुआ, हम आगे और इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा।